विंटरफेल में नेड स्टार्क सीन बैन अपने बेटे बरान को अंदाजी की मशक करते हुए देखता, फिर उसकी बेटी आर्या सुई पॉइंट पर निशाना मारती है। नेड बरान को बताता है कि वाइट वॉकर्स हजारों सालों से चले गए हैं और वो आदमी पागल हो गया था। वो एक उखड़े हुए एलिक पर आते हैं और हैरान होते हैं कि ये क्या कर सकता था। इन्हें करीब ही एक हैक-अप भेड़िया मिला जिसमें 5 नौजवान लोग हैं। उनका मानना है कि वो एक नायाब किस्म का भेड़िया है, एक डारवुल्फ जिसमें से सिर्फ 5 दीवार के जुनूब में हैं। नीड ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया क्योंकि वो अपनी माँ के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। किंग्स लैंडिंग 7 रियासतों का दारुल हुकूमत एक जनाजा ग्रैंड कैथेड्रल में होता है। सर जेम लेनेस्टर हाउस ऑफ लेंस्टर की अपनी जुड़वां बहन मलिका सीरसाई बाराथिवन को चेक कर रहा है। इसे खदशा है कि मुर्दा आदमी जून आर्यन ने अपना राज अपने शौहर बादशाह को बता दिया है। वापस विंटरफेल में बली अपने शौहर को जून आर्यन की मौत की खबर सुनाती है। वो नीड के लिए बाप की तरह था। बाराथियोन के बादशाह रॉबर्ट और मलिका सरसी अपने वफद के साथ विंटरफेल के रास्ते पर हैं। सैकड़ों को करीब आते देखने के लिए चोकर कंपाउंड के ऊपर चढ़ता है। इसकी माँ इसे चढ़ने से मना करती है। बादशाह और मलिका आते हैं। स्टार्किस उनको सलाम करने के लिए कतार में खड़े हैं। हाउस ऑफ बाराथियन के प्रिंस जोफ्री बाराथियन ने नीड की जवान बेटी सानिसा स्टार्क पर नजरें जमाई हैं। वो एक दूसरे को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहते हैं। आर्या उम्पी को देखने के लिए बेताब है। किंग रॉबर्ट ने नीड से कहा कि वो इसे करप्ट में ले जाए। वहां नीचे रॉबर्ट का कहना है कि एरिन अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। रॉबर्ट ने नीड से किंग्स लैंडिंग में आने और बादशाह के हैंड के तौर पर काम करने के लिए अपनी बादशाही चलाने के लिए एक बोने टायरवन लेंसटर नामी शख्स से मिलते हैं। वो एक नौजवान औरत की तवज्जो हासिल करने के इख्तिताम पर है। इसका भाई जमाम उनको बताने के लिए आता है कि स्टार्क्स उन्हें गुरूब आफताब के वक्त दावत दे रहे हैं। रॉबर्ट ने नीड की मुर्दा बहन को खराज अकीदत पेश किया जिससे वो टारग्रीन्स के कत्ल से पहले शादी करने वाला था। वो अब भी इसके लिए सख्त महसूस करता है। पेंटोस तंग समंदर के इस पार शहजादी डेनीरेज टारग्रीन अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है। शहजादा वेजरेज अपनी बहन को देखने के लिए आता है। शादी का मकसद वेजरेज के राज को मजबूत करना है और ड्रैगन को जगाना नहीं है। बाद में वो अपने मतलूब बादशाह से मिलती है, एक वहशी कातिल जो कभी जंग में शिकस्त नहीं खाता। वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। डेनीरेज ने ऐलान किया कि वो खुद रोगों से शादी नहीं करना चाहती। वेजरेज ने वजाहत की कि उन्हें अपनी बादशाही पर दोबारा कब्जा करने के लिए डोगों की फौज की ज़रूरत है। विंटरफेल में सानसा अपनी माँ से गुजारिश करती है कि वो अपने वालिद को राज़ी करे कि वो इसे शादी करने दें ताकि वो मलिका बन सके। नीड का भाई बेंजिन स्टार्क नाइट वॉच से आया। जून ने इसके साथ दीवार पर वापस जाने को कहा, लेकिन बेंजिन का कहना है कि वो तैयार नहीं है। बेंजिन के जाने के बाद जून टायरवन से मिलता है जो उसे इस हकीकत को पहनने की तरगीब देता है कि वो बख्तर जैसी कमीने हैं जिनने अपने भाई नीड को तलाश किया, जो उसे बताता है कि इसने जिस लड़के का सर कलम किया है वो एक हकीकी रेंजर था। वो हैरान सा लगता है कि वो छोड़ गया है। सीरसी परेशान होकर देखती है जब उसके शौहर दावत में झुंझला रहे हैं। सानिसा ने अपना तारुफ कराया, वो सिर्फ 13 साल की है। जैम ने नीड पर इल्ज़ाम लगाया। जब वो शहर में वापस आया तो उसे लड़ने का ताना दिया। आर्या को खाने के झटके की वजह से पार्टी से निकाल दिया जाता है। बाद में रात को नीड ने अपनी बीवी से कहा कि वो शहर नहीं जाना चाहता। नीड का काउंसलर एक सवार बली की बहन का खत लेकर आया। ये एरी से भेजा गया था। बली इसे पढ़ती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो खत जला देती है। इसकी बहन शहर से भाग गई है। उसने कहा कि इसके शौहर जून आर्यन को लिनस्टर्स ने कत्ल किया। डेनरेज और ड्रोगो की शादी की दावत में वेजरेज अपना तख्त वापस लेने के लिए बेचैन है। हम देखते हैं कि कम अज़ कम 3 अमवात के बगैर दो तेरा की शादी को एक मध्यम मामला समझा जाता है। जोरा मोरमांट एक जलावतन नाइट डेनरेज के लिए गानों की किताबें लाती है। इसे ड्रैगन के अंडों का तोहफा भी मिलता है। खाल उठकर अपने घोड़े के पास चला गया। डेनरेज उसकी पैरवी करती है और उसने इसे एक सफ़ेद घोड़ा दिया। जैसे ही वो सवार हो रही है, इसका भाई इससे ड्रोगो को खुश करने के लिए कहता है। बाद में गुरूब आफताब के वक्त साहिल समंदर पर अकेले वो घबरा कर इंतज़ार करती है। जब इसका नया शौहर इसे देख रहा है वो रोती है। विंटरफेल में नीड बादशाह के साथ सवारी के लिए तैयार है। जैसे ही वो रवाना हुए, बरान दोबारा कंपाउंड की
दीवारों के ऊपर चढ़ता है ताकि अपने वालिद को वहां से जाते हुए देख सके। अमी बरान को किनारे से खींचता है, वो अंदाज़ा करता है कि वो कितने ऊंचे हैं। फिर इसने बरान को एक धक्का दिया। मोहब्बत में किया कुछ करना पड़ता है, वो कहता है।